आज हम लेकर आए हैं चाणक्य नीति का भाग 7। जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाता है और कभी सीखना नहीं छोड़ता। आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी हर विद्यार्थी, नौकरी करने वाले, व्यापारी और नेता के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आज हम जानेंगे चाणक्य की 10 और दुर्लभ एवं जीवन बदल देने वाली नीतियां, जो आपके जीवन में सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास का नया अध्याय शुरू कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम नीति हर व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य की 10 महान नीतियां। नीति नंबर 1। जो व्यक्ति अवसर की पहचान कर लेता है वही सफलता का वास्तविक अधिकारी बनता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर आया जिसे तुमने पहचान नहीं पाया और बाद में पछतावा हुआ? या क्या कभी किसी छोटे से निर्णय ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी? याद रखो, अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अवसर का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे पहचानकर उसका पूरा लाभ उठाता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, सही समय पर सही अवसर को पहचानकर उस पर साहस के साथ कार्य करने से मिलती है। एक प्रेरक कहानी। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास समान भूमि थी, समान संसाधन थे और समान अवसर भी। एक दिन मौसम विभाग ने बताया कि कुछ दिनों में अच्छी वर्षा होने वाली है। पहले किसान ने तुरंत अपने खेत तैयार कर लिए, बीज खरीदे, मेहनत की और बारिश शुरू होते ही बुवाई कर दी। दूसरे किसान ने सोचा, अभी बहुत समय है, कल कर लूंगा। लेकिन जब तक उसने तैयारी की, बारिश समाप्त हो चुकी थी। उस वर्ष पहले किसान की भरपूर फसल हुई और दूसरा किसान पछताता रह गया। उसे समझ आया, अवसर इंतजार नहीं करते, जो उन्हें समय पर पहचान लेता है वही सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य में एक योग्य नेता की क्षमता देखी, तो उन्होंने उस अवसर को तुरंत पहचान लिया। यदि वे उस समय निर्णय लेने में देर करते तो शायद इतिहास कुछ और होता। उन्होंने सही व्यक्ति, सही समय और सही अवसर का चुनाव किया। इसी दूरदर्शिता ने उन्हें भारत के महानतम रणनीतिकारों में स्थान दिलाया। आज की दुनिया में आज अवसर हर जगह है। नई तकनीक, नई शिक्षा, नए व्यवसाय, नई नौकरियां। लेकिन जो लोग केवल सोचते रहते हैं वे अवसर खो देते हैं, और जो लोग तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं वे इतिहास बनाते हैं। याद रखो, अवसर हमेशा तैयार लोगों का साथ देते हैं। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन कुछ नया सीखो ताकि अवसर आने पर तैयार रहो। दूसरा नियम, डर के कारण अच्छे अवसर मत छोड़ो। तीसरा नियम, निर्णय लेने से पहले सोचो, लेकिन अवसर निकल जाने तक मत सोचते रहो। चौथा नियम, हर चुनौती में अवसर खोजने की आदत डालो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने किसी नए अवसर को पहचाना? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हारे सामने जीवन बदल देने वाला अवसर आ जाए तो क्या तुम तैयार हो, या तैयारी के अभाव में उसे खो दोगे? याद रखो, भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो अवसर आने से पहले स्वयं को तैयार कर लेते हैं। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, अवसर की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि अवसर तुम्हें खोजे। याद रखो, सफल लोग अवसरों की कमी का रोना नहीं रोते, वे हर परिस्थिति में एक नया अवसर खोज लेते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कौशल को निखारो, अपने मन से डर निकालो, और जब भी जीवन तुम्हारे सामने कोई अवसर लाए तो पूरे साहस और विश्वास के साथ उसे अपनाओ, क्योंकि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अवसर को पहचानकर सही समय पर सही कदम उठाता है। और यही आचार्य चाणक्य की पहली महान नीति का सार है। नीति नंबर 2, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया जिसका पछतावा तुम्हें बाद में हुआ?
क्या कभी तुम्हारे एक कठोर शब्द ने किसी अपने का दिल तोड़ दिया? अगर उत्तर हां है, तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बाण से निकला तीर और मुख से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले अवश्य सोचो। याद रखो, तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव कई बार जीवन भर नहीं भरता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन सोच समझकर बोलता है। एक प्रेरक कहानी, एक युवा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। वह छोटी छोटी बातों पर लोगों का अपमान कर देता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपना गुस्सा कैसे रोकूं? गुरु उसे एक लकड़ी के तख्ते के पास ले गए और बोले, जब भी क्रोध आए, इस तख्ते में एक कील ठोक देना। कुछ दिनों में तख्ता कीलों से भर गया। फिर गुरु ने कहा, अब हर बार जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लो, तो एक कील निकाल देना। कुछ समय बाद सारी कीलें निकल गईं। गुरु ने तख्ता दिखाते हुए कहा, देखो, कीलें तो निकल गईं, लेकिन उनके निशान हमेशा के लिए रह गए। फिर बोले, ठीक इसी प्रकार कठोर शब्द माफ तो किए जा सकते हैं, लेकिन उनके निशान दिल में रह जाते हैं। चाणक्य का दृष्टिकोण आचार्य चाणक्य जानते थे कि एक नेता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी होती है। वे बोलने से पहले हर शब्द का प्रभाव सोचते थे। इसी कारण उनकी बातें लोगों के हृदय तक पहुंचती थीं। वे कहते थे, ऐसा बोलो जिससे सत्य भी बना रहे और संबंध भी। आज की दुनिया में आज एक संदेश, एक सोशल मीडिया पोस्ट या एक गलत टिप्पणी कुछ ही मिनटों में संबंधों को तोड़ सकती है। इसलिए लिखने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, क्योंकि 1 मिनट की जल्दबाजी सालों का विश्वास तोड़ सकती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह विनम्र है? दूसरा नियम, क्रोध में कभी कठोर शब्द मत बोलो। तीसरा नियम, दूसरों का सम्मान करते हुए अपनी बात कहो। चौथा नियम, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मेरे शब्दों से किसी को खुशी मिली या दुख? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हारे हर शब्द को जीवन भर याद रखा जाए, तो क्या तुम्हें उन पर गर्व होगा? अगर उत्तर हां है, तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा परिचय होते हैं। याद रखो, मीठे शब्द बंद दरवाजे भी खोल सकते हैं और कटु शब्द अपने लोगों को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को मधुर बनाओ, अपने शब्दों को सत्य बनाओ और अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों को सुनकर सम्मान और प्रेरणा का अनुभव करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वह अपने जीवन और अपने संबंधों पर भी नियंत्रण पा लेता है। और यही आचार्य चाणक्य की दूसरी महान नीति का सार है। नीति नंबर 3, आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी सोचा है कि आज नहीं, कल से शुरू करूंगा? फिर वह कल अगले सप्ताह में बदल गया और अगला सप्ताह अगले महीने में। याद रखो, सपनों को सबसे अधिक नुकसान असफलता नहीं पहुंचाती, बल्कि आलस्य पहुंचाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलसी व्यक्ति का न वर्तमान सुरक्षित होता है और न ही भविष्य। जो समय को व्यर्थ करता है, समय भी उसे व्यर्थ कर देता है। याद रखो, आलस्य धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास, अवसर और सफलता तीनों को छीन लेता है। इसलिए जो व्यक्ति आज का काम आज करता है, वही कल सफलता का आनंद लेता है। एक प्रेरक कहानी, एक गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों का सपना था कि वे अपने परिवार की गरीबी दूर करें। पहला मित्र हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, पूरी मेहनत करता और हर दिन कुछ नया सीखता। दूसरा मित्र हमेशा कहता, अभी बहुत समय है, कल से मेहनत करूंगा। महीने बीत गए, फिर साल भी बीत गया। पहला मित्र अपने परिश्रम के कारण सफल व्यापारी बन गया,
दूसरा मित्र आज भी यही सोचता रहा, काश मैंने समय रहते शुरुआत कर दी होती। तब उसे समझ आया, सफलता मेहनत करने वालों को मिलती है, बहाने बनाने वालों को नहीं। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य का मानना था कि समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह अपने जीवन का सम्मान करता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही अनुशासन, मेहनत और समय का मूल्य सिखाया। इसी कारण एक साधारण बालक भारत का महान सम्राट बना। आज की दुनिया में आज सबसे बड़ा समय चोर, मोबाइल की लत, अनावश्यक सोशल मीडिया और टाल मटोल की आदत बन गई है। लोग घंटों स्क्रीन पर समय बिताते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकालते। याद रखो, हर दिन का छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता बनता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, आज का काम कभी कल पर मत टालो। दूसरा नियम, हर सुबह अपने दिन की योजना बनाओ। तीसरा नियम, मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करो। चौथा नियम, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कम से कम एक महत्वपूर्ण कार्य अवश्य पूरा करो। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने सपनों के लिए मेहनत की या केवल समय बिताया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर तुम आज से हर दिन केवल 1 घंटा पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य के लिए काम करो, तो 1 साल बाद क्या तुम्हारा जीवन बदल सकता है? उत्तर है हां, क्योंकि बड़ी सफलताएं एक दिन में नहीं, रोज की छोटी छोटी मेहनत से बनती है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, आलस्य को आज ही छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा शत्रु है। याद रखो, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो उसके साथ चलना सीख लेता है वही इतिहास रचता है। इसलिए आज से, अभी से अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ। बहाने छोड़ो, मेहनत को अपनाओ और हर दिन स्वयं का सर्वश्रेष्ठ रूप बनने का प्रयास करो, क्योंकि आलसी व्यक्ति केवल सपने देखता है, लेकिन परिश्रमी व्यक्ति उन सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। और यही आचार्य चाणक्य की तीसरी महान नीति का सार है। नीति नंबर 4, सच्ची मित्रता वही है जो कठिन समय में आपका साथ निभाए। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे मित्र हैं जो केवल तुम्हारी खुशियों में साथ रहते हैं या मुश्किल समय आने पर भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते? याद रखो, सच्चे मित्रों की पहचान अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विपत्ति के समय जो व्यक्ति तुम्हारा साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र है। जीवन में धन, पद और प्रसिद्धि से बहुत लोग साथ आ जाते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब केवल सच्चे लोग ही तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। एक प्रेरक कहानी, एक घने जंगल में 2 मित्र यात्रा कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक विशाल भालू आ गया। पहला मित्र तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरे मित्र को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसे चाणक्य की एक बात याद आई। वह जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू उसे सूंघ कर चला गया। खतरा टलने के बाद पहला मित्र नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे मित्र ने शांत स्वर में कहा, वह कह रहा था कि ऐसे मित्रों से सावधान रहो जो संकट आने पर तुम्हें अकेला छोड़ दें। उस दिन पहले मित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य का मानना था कि मित्र चुनने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे कहते थे, मित्र वही बनाओ जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, तुम्हारी गलतियों को सुधारने का साहस रखे और कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऐसा मित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होता है। आज की दुनिया में आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग हमारी सूची में हो सकते हैं, लेकिन संकट के समय कितने लोग सच में हमारे साथ खड़े होंगे, यही वास्तविक परीक्षा है। याद रखो, मित्रों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, उनकी सच्चाई महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चा मित्र 100 दिखावटी मित्रों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, मित्र चुनते समय उसके चरित्र को देखो, केवल उसकी बातें हिना के नहीं। दूसरा नियम, स्वार्थी लोगों से उचित दूरी बनाए रखो। तीसरा नियम,
यदि तुम्हें सच्चा मित्र मिले तो उसका सम्मान करो। चौथा नियम, स्वयं भी ऐसा मित्र बनो जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने मित्रों के लिए उतना ही सच्चा हूं जितनी अपेक्षा मैं उनसे करता हूं? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो कितने लोग बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े होंगे? और क्या तुम भी किसी के लिए ऐसे मित्र हो? याद रखो, सच्ची मित्रता केवल लेने का नहीं बल्कि देने का भी नाम है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, मित्रों की भीड़ मत बनाओ, ऐसे 2-4 सच्चे मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाए। याद रखो, धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन एक सच्चा मित्र खो जाए तो जीवन का एक अनमोल सहारा खो जाता है। इसलिए मित्रता हमेशा चरित्र, विश्वास और निष्ठा के आधार पर करो, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी सफलता में खुश हो और तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। यही आचार्य चाणक्य की चौथी महान नीति का सार है। नीति नंबर 5, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें अपनी कमजोरियां पता है? क्या कभी तुमने अपनी किसी कमी के कारण खुद को दूसरों से कम समझा है? अगर हां, तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें पहचान कर अपनी शक्ति में बदल देता है। याद रखो, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई पूर्ण नहीं होता, लेकिन महान लोग अपनी कमजोरियों को बहाना नहीं बनाते, वे उन्हें सुधार कर अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। एक प्रेरक कहानी एक युवा लड़का था जो बहुत गरीब परिवार से था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही बड़े स्कूल में पढ़ने का अवसर। वह अक्सर सोचता था, मैं दूसरों की तरह सफल नहीं बन सकता। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लड़के ने कहा, गरीबी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, गरीबी कमजोरी नहीं है यदि तुम इसे मेहनत की प्रेरणा बना लो। उस दिन के बाद उसने अपनी परिस्थितियों को बहाना बनाना छोड़ दिया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही लड़का एक सफल अधिकारी बन गया। लोगों ने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? उसने कहा, मैंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य स्वयं साधारण परिवार से थे। उनके पास न राजसी वैभव था, न कोई विशेष शक्ति, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि, शिक्षा और दृढ़ संकल्प को अपनी ताकत बनाया। वे जानते थे, जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान लेता है वह उन्हें दूर भी कर सकता है, और जो उन्हें अनदेखा करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आज की दुनिया में आज बहुत लोग अपनी कमजोरियों को लेकर दुखी रहते हैं। कोई कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई कहता है, मेरे पास अवसर नहीं है। कोई कहता है, मैं दूसरों जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं। लेकिन सफल लोग अलग सोचते हैं। वे पूछते हैं, मेरी कमजोरी क्या है और फिर मैं इसे अपनी ताकत कैसे बना सकता हूं? यही सोच उन्हें आगे ले जाती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानो। दूसरा नियम, कमियों से शर्मिंदा मत हो, उन्हें सुधारने का प्रयास करो। तीसरा नियम, हर कमजोरी को सीखने का अवसर समझो। चौथा नियम, अपनी ताकतों पर काम करते हुए कमजोरियों को धीरे धीरे कम करो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैं अपनी किसी कमजोरी को थोड़ा बेहतर बना पाया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें रोक रही हैं या तुम उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास कर रहे हो? याद रखो, कमजोरी होना समस्या नहीं है, उसे स्वीकार करके सुधार न करना समस्या है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, अपनी कमजोरियों से मत डरो, उन्हें पहचानो, उन्हें सुधारो और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। याद रखो, कोयला ही दबाव सहकर हीरा बनता है, सोना ही आग में तपकर कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी
अपनी कमजोरियों पर विजय पाकर महान बनता है। इसलिए अपनी कमियों को बहाना मत बनाओ, उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लेता है, उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और यही आचार्य चाणक्य की 5वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 6, धन कमाने से पहले विश्वास कमाओ, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, यदि आज तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो, लेकिन कोई तुम पर भरोसा न करे, तो क्या वह धन तुम्हें सच्ची सफलता दे पाएगा? और यदि तुम्हारे पास सीमित धन हो, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे नाम पर आंख बंद करके विश्वास करता हो, तो कौन वास्तव में अधिक समृद्ध है? याद रखो, धन कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास कमाने में वर्षों लग जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का चरित्र और विश्वास मजबूत होता है, उसके लिए सफलता के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। इसीलिए जीवन में सबसे पहले विश्वास कमाओ। धन उसके बाद भी कमाया जा सकता है। एक प्रेरक कहानी। एक छोटे नगर में 2 दुकानदार थे। पहला दुकानदार ग्राहकों को धोखा देकर जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहता था। दूसरा दुकानदार हमेशा सही दाम लेता, अच्छा सामान देता और ग्राहकों से विनम्रता से बात करता। कुछ वर्षों बाद पहले दुकानदार की दुकान पर लोग आना बंद कर चुके थे, लेकिन दूसरे दुकानदार की दुकान पर हर दिन भीड़ लगी रहती थी। एक ग्राहक ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले लोगों का विश्वास कमाया, धन तो अपने आप आता गया। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य जानते थे कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल सेना या धन नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता का विश्वास। इसी विश्वास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य मजबूत हुआ। चाणक्य कहते थे, विश्वास जीतना कठिन है, लेकिन एक बार जीत लिया जाए तो वही सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। आज की दुनिया में, आज व्यापार हो, नौकरी हो या कोई रिश्ता, हर जगह सबसे अधिक महत्व विश्वास का है। यदि लोग तुम पर भरोसा करते हैं, तो अवसर स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। लेकिन यदि विश्वास टूट जाए, तो सबसे बड़ी सफलता भी टिक नहीं पाती। याद रखो, धन खोने से उतना नुकसान नहीं होता जितना विश्वास खोने से होता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हमेशा सच बोलो, चाहे परिस्थिति कठिन क्यों ना हो। दूसरा नियम, जो वादा करो उसे हर हाल में निभाओ। तीसरा नियम, अपने लाभ के लिए कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। चौथा नियम, अपने व्यवहार में ईमानदारी और पारदर्शिता रखो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मेरे व्यवहार से लोगों का विश्वास बढ़ा या कम हुआ? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज लोग तुम्हारा नाम सुने, तो उनके मन में सबसे पहले क्या आएगा? विश्वास या संदेह? याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारा चरित्र और लोगों का विश्वास है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, धन कमाने से पहले विश्वास कमाओ, क्योंकि धन तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकता है, लेकिन विश्वास तुम्हें जीवन भर सम्मान और सफलता दिलाता है। इसलिए अपने वचन का सम्मान करो, अपने कर्मों को ईमानदार बनाओ, अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे नाम पर गर्व करें। क्योंकि जिस व्यक्ति ने लोगों का विश्वास जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी प्राप्त कर ली। और यही आचार्य चाणक्य की 6ठी महान नीति का सार है। नीति नंबर 7, ईमानदारी और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी केवल थोड़े से लाभ के लिए सच बोलने के बजाय झूठ बोलने का विचार किया है? क्या कभी ऐसा लगा कि बेईमानी करने वाले लोग जल्दी सफल हो जाते हैं और ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं? अगर ऐसा लगता है, तो आज की यह नीति तुम्हारी सोच बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो अपने चरित्र से समझौता नहीं करता। याद रखो, झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन सत्य जीवन भर सम्मान दिलाता है। धन खोकर फिर कमाया जा सकता है,
लेकिन एक बार ईमानदारी खो जाए तो विश्वास वापस पाना बहुत कठिन हो जाता है। एक प्रेरक कहानी। एक छोटे से गांव में दो व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी ग्राहकों को धोखा देकर जल्दी पैसा कमाना चाहता था। दूसरा व्यापारी हमेशा सही तौल करता, उचित मूल्य लेता और हर ग्राहक के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता। शुरुआत में पहले व्यापारी की कमाई अधिक दिखाई देती थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में लोगों को उसकी सच्चाई पता चल गई। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए। दूसरी ओर ईमानदार व्यापारी की दुकान पर हर दिन भीड़ बढ़ती गई। लोग कहते थे, यह व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा। उसकी सबसे बड़ी कमाई धन नहीं, लोगों का विश्वास था। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य का मानना था कि किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी सेना या खजाना नहीं, बल्कि उसके शासक का चरित्र होता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया कि न्याय, सत्य और ईमानदारी के बिना कोई भी साम्राज्य लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसी कारण मौर्य साम्राज्य केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि सम्मानित भी बना। आज की दुनिया में आज प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाकर जल्दी सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, वह भले थोड़ा देर से सफल हो, लेकिन उसकी सफलता स्थायी होती है। याद रखो, प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक गलत निर्णय काफी होता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर परिस्थिति में सत्य बोलने का साहस रखो। दूसरा नियम, अपने काम में पूरी ईमानदारी रखो। तीसरा नियम, कभी भी गलत तरीके से लाभ कमाने का प्रयास मत करो। चौथा नियम, अपने चरित्र को धन से अधिक मूल्यवान समझो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने ऐसा कोई काम किया जिस पर मुझे गर्व हो? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हें ईमानदारी और आसान सफलता, इन दोनों में से एक चुनना पड़े, तो तुम क्या चुनोगे? याद रखो, ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल हमेशा सम्मान और सच्ची सफलता तक पहुंचाती है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, अपने सिद्धांतों और ईमानदारी से कभी समझौता मत करो। याद रखो, पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, वह तूफानों में उतना ही मजबूती से खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति का चरित्र सत्य और ईमानदारी पर आधारित होता है, उसे जीवन की कोई भी कठिनाई लंबे समय तक नहीं झुका सकती। इसलिए सत्य को अपना मार्ग बनाओ, ईमानदारी को अपनी पहचान बनाओ और अपने कर्म ऐसे करो कि लोग तुम्हारे नाम को विश्वास और सम्मान के साथ याद करें, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य, ईमानदारी और अच्छे चरित्र की ही होती है। और यही आचार्य चाणक्य की 7वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 8, सफलता पाने के लिए पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने सपनों पर उतना ही विश्वास करते हो जितना दूसरों की राय पर करते हो? क्या कभी किसी ने यह कह दिया कि तुमसे यह नहीं होगा और तुमने भी उसी बात को सच मान लिया? अगर ऐसा हुआ है, तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं, उस पर संसार भी विश्वास नहीं करता। याद रखो, हर महान सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। एक प्रेरक कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन महान विद्वान बनेगा, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम साधारण परिवार से हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगा गया, लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, यदि तुम स्वयं पर विश्वास छोड़ दोगे तो दुनिया तुम्हें कभी अवसर नहीं देगी। उस दिन से उसने दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह लगातार पढ़ता रहा, सीखता रहा और मेहनत करता रहा। कुछ वर्षों बाद वही लड़का अपने क्षेत्र का सबसे सम्मानित विद्वान बन गया। उसने कहा, मेरी सफलता की शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन मैंने स्वयं पर विश्वास करना शुरू किया। चाणक्य का दृष्टिकोण
आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में एक महान सम्राट बनने की क्षमता देखी। जब पूरी दुनिया उसे एक साधारण बालक समझती थी, तब चाणक्य ने उसके भीतर आत्मविश्वास जगाया। यही आत्मविश्वास आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य की नींव बना। आज की दुनिया में आज बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे सोचते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो सकता। याद रखो, तुलना आत्मविश्वास को कम करती है और आत्मविश्वास सफलता को जन्म देता है। यदि तुम हर दिन अपने भीतर की क्षमता पर विश्वास करोगे, तो धीरे धीरे असंभव भी संभव लगने लगेगा। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर सुबह स्वयं से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं। दूसरा नियम, अपनी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से करो। तीसरा नियम, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद रखो, वे आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। चौथा नियम, नकारात्मक लोगों की बातों को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि पूरी दुनिया तुम पर विश्वास करना छोड़ दे, लेकिन तुम स्वयं पर विश्वास बनाए रखो, तो क्या तुम सफल हो सकते हो? उत्तर है हां, क्योंकि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक व्यक्ति के स्वयं पर विश्वास से होती है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, दूसरों से पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो। याद रखो, बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति पहले से होती है, उसे केवल अपने विकास का अवसर चाहिए। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी असीम क्षमता छिपी हुई है, जरूरत केवल उसे पहचानने और स्वयं पर विश्वास करने की है। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने मत दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, उसे सफलता तक पहुंचने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। और यही आचार्य चाणक्य की 8वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 9, जो समय का सम्मान करता है, समय उसी को महान बनाता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो या बिना सोचे समझे हर दिन कई घंटे व्यर्थ कर देते हो? क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि काश मैंने उस समय मेहनत की होती? यदि ऐसा है, तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे सफलता और सम्मान देता है। याद रखो, धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए समय को व्यर्थ करना अपने जीवन को व्यर्थ करने के समान है। एक प्रेरक कहानी, एक नगर में 2 विद्यार्थी रहते थे। दोनों का सपना था एक बड़ी परीक्षा में सफल होना। पहला विद्यार्थी हर दिन समय पर उठता, अपनी पढ़ाई की योजना बनाता और हर घंटे का सही उपयोग करता। दूसरा विद्यार्थी कहता रहता, अभी बहुत समय है। वह घंटों मोबाइल चलाता, दोस्तों के साथ समय बिताता और पढ़ाई को टालता रहता। कुछ महीनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। पहला विद्यार्थी सफल हो गया, दूसरा असफल हो गया। उसने निराश होकर कहा, मेरे पास भी उतना ही समय था। तब उसके गुरु ने कहा, समय सबको समान मिलता है, लेकिन सफलता केवल उसे मिलती है जो उसका सही उपयोग करता है। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य जानते थे कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है। उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र निर्माण, ज्ञान अर्जन और समाज की सेवा में लगाया। इसी अनुशासन और समय के सम्मान ने उन्हें इतिहास का महानतम रणनीतिकार बना दिया। आज की दुनिया में आज सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं, समय का गलत उपयोग है। लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उसी दिन घंटों सोशल मीडिया, अनावश्यक वीडियो और बेकार की बातों में समय बिताते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति अपने समय का मालिक बन जाता है, वह अपने भविष्य का भी मालिक बन जाता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर सुबह अपने दिन की योजना बनाओ। दूसरा नियम, सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले पूरा करो। तीसरा नियम,
मोबाइल और सोशल मीडिया पर बिताए समय की सीमा तय करो। चौथा नियम, हर दिन कुछ समय सीखने, पढ़ने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने समय का सही उपयोग किया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि तुम्हें हर दिन 24 घंटे के स्थान पर केवल 12 घंटे मिले, तो क्या तुम उनका उपयोग अलग तरीके से करोगे? यदि उत्तर हां है, तो आज से ही अपने समय की कीमत समझना शुरू करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, समय को सम्मान दो, क्योंकि वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा साधन है। याद रखो, घड़ी की हर टिक टिक तुम्हारे जीवन का एक अमूल्य क्षण है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, हर घंटे को सार्थक बनाओ, हर अवसर का पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसी को महान बनाता है। और यही आचार्य चाणक्य की 9वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 10, महान व्यक्ति परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते, वे उन्हें बदलने का साहस रखते हैं। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी असफलताओं का कारण परिस्थितियों को मानते हो? क्या तुमने कभी यह कहा है, अगर मेरे पास अच्छे अवसर होते, अगर मेरा परिवार अमीर होता, अगर किस्मत मेरा साथ देती, तो शायद आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों का रोना नहीं रोता, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में बदलने का साहस रखता है। याद रखो, परिस्थितियां कभी किसी की स्थायी नहीं होती। आज कठिन है, तो कल बदल भी सकती हैं, लेकिन उन्हें बदलने के लिए पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। एक प्रेरक कहानी, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, न अच्छे कपड़े, न पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन और न ही कोई सहारा। लोग उससे कहते थे, तुम्हारी किस्मत में सफलता नहीं है। लेकिन उसने एक बात तय कर ली, वह हर दिन मेहनत करेगा, हर दिन कुछ नया सीखेगा और अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाएगा। वर्षों तक उसने लगातार संघर्ष किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन वही युवक एक सफल अधिकारी बन गया। जब लोगों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा, तो उसने कहा, मेरी परिस्थितियां नहीं बदली थी, मैं बदल गया था, और जब मैं बदला तो मेरी दुनिया भी बदल गई। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य ने भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, अपमान सहा, संघर्ष किया और कई बार असफलताएं भी देखी। लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। उन्होंने स्वयं को मजबूत बनाया, रणनीति बदली और अंततः इतिहास बदल दिया। यही कारण है कि आज भी उनका नाम दूरदर्शिता, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। आज की दुनिया में आज बहुत लोग अपनी उम्र, अपनी आर्थिक स्थिति या अपने वातावरण को अपनी असफलता का कारण मानते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश महान लोगों ने कठिन परिस्थितियों से ही शुरुआत की थी। याद रखो, समस्या तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, परिस्थितियों की शिकायत करने के बजाय समाधान खोजो। दूसरा नियम, हर कठिनाई को नई सीख और नए अवसर की तरह देखो। तीसरा नियम, दूसरों को दोष देने की आदत छोड़ो, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लो। चौथा नियम, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम अवश्य बढ़ाओ। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई प्रयास किया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो, तो क्या तुम हार मान लोगे या उसे हराने का साहस दिखाओगे? याद रखो, महान लोग समस्याओं से नहीं डरते, वे समस्याओं से भी अवसर निकाल लेते हैं। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, उनके निर्माता बनो। याद रखो, हवा का रुख हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन एक कुशल नाविक हवा नहीं बदलता, वह अपनी नाव की दिशा बदल देता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी
हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा साहस, तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे। इसलिए परिस्थितियों को दोष देना बंद करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, मेहनत को अपना धर्म बनाओ और हर कठिनाई का सामना मुस्कुराकर करो, क्योंकि महान व्यक्ति परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते, वे उन्हें बदलकर इतिहास रचते हैं। और यही आचार्य चाणक्य की 10वीं महान नीति का सार है। दोस्तों, आज हमने आचार्य चाणक्य की 10 और महान नीतियों भाग 7 को विस्तार से समझा। यदि आप इन नीतियों को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास और आपकी सफलता नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। याद रखिए, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे जीवन में उतारा जाए। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और इंस्पायर एम्पायर 83 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए, भाग 7 की कौन सी नीति ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। अगले भाग में हम आचार्य चाणक्य की 10 और गहन, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली नीतियों भाग 8 के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।